नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टैंडर्ड नंबर 5th में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 अ स्नेक एंड स्नेक चार्मर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्नेक और स्नेक चार्मर की स्टोरी कैसी होती है। आर्यनाथ और रोशन नाथ जी, उनके जो दादाजी थे, वो अपनी स्टोरी सुनाते थे। उन्होंने बताया कि स्नेक चार्मर्स अपना गुजारा कैसे करते थे। तो शो दिखा के, फिर मेडिसिन दे के, और जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनको पकड़ के फिर वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कोई भी एनिमल को पकड़ नहीं सकता और उनको अपने पास रख नहीं सकता, तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो वैसा सब हमने स्टोरी में देखा था। और उनके कालबेलियाज जो कम्युनिटी है, उनके डांस के बारे में भी जाना था। तो ऐसा सब हमने अब तक देखा था। तो आज हम पेज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 19। लेट्स राइट समथिंग। सो यहाँ पे जो देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे पूरे पेज में जो क्वेश्चंस है वो सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब कोई भी आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या फिर कुछ ऐसा देखा हो, तो उसके ऊपर से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सो यहाँ पे जो मैं आंसर बोलूँगी वो मेरे अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन आपको अपने लाइफ के अकॉर्डिंग इसमें आंसर करने हैं। मतलब आपने क्या ये कभी अपने लाइफ में किया है या फिर देखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट? क्या आपने कभी कोई एनिमल्स देखे हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं? अगर हाँ, तो हैव यू सीन दिस और व्हेन? क्या आपने कभी देखा है और कहाँ पे देखा है? विच एनिमल शो डिड यू सी? और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आपने देखा है, किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हुए। सो येस, आई वेंट टू सी द सर्कस विथ माई पेरेंट्स लास्ट मंथ. There I saw animals like elephant, horses, tigers being used for entertainment. Some people have road shows with snakes, monkeys and bears for entertaining people. Second one is, how do people behave with animal in the show? शो के दौरान लोग people मतलब जो होते हैं, वो जो शो में ऑलरेडी होते हैं, वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सो पीपल बिहेव नाइसली विद द एनिमल्स इन द शो। थर्ड वन इज़, वॉज एनी वन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या आपने देखा है कि कोई एनिमल होते हैं उनको परेशान कर रहा हो, और कैसे? येस, मैंने देखा है कि लोग एनिमल्स को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करते हैं। मतलब उनके जैसी ही आवाज़ निकाल के उन्हें परेशान करते हैं। अगर वो अपने जैसी आवाज़ सुनेंगे तो वो ढूंढेंगे कि कौन कहाँ पे कोई बोल रहा है, तो वैसे वो परेशान हो जाएंगे। मतलब ऐसे उनको परेशान करना ही बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस एनिमल्स शो? आपने अगर ऐसा कोई एनिमल शो देखा है तो आप उसे देखने के बाद आपके मन में कौन से विचार आएंगे? मेरे मन में तो बहुत सारे विचार आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये क्या अच्छी बात है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी આપણે કહીએ ને મૂંગા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ આપણા એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કરવાનો, એ भी कोई સાચી વાત છે કે નહીં? सेकेंड क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं कि उनको अपनी फैमिली से दूर रख के हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जैसे फ्रीली घूम सकते हैं, क्या हम राइट कर रहे हैं कि हम उनको केज में बंद करके उनका यूज़ हम करते हैं? क्या उनको वो लोग इनफ फूड या कोई इनफ वाटर देते होंगे? ऐसे सब क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं, लेकिन आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन इज़, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। देखो, ये आपको अपने तरीके से ही इमेजिन करना पड़ेगा कि आप एक एनिमल हो और आप केज में बंद हो। थिंक हाउ यू वुड फील। देखो, अभी आप सोचो कि अगर आप कोई केज में बंद हो तो आपको कैसा फील होगा।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको ये जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करने हैं। लेकिन कैसे? ऐसे सोच के कि मैं एक एनिमल हूँ और मैं एक केज में बंद हूँ, लाइक दिस। देखो ये शेर का मुंह देखो कैसा उतरा हुआ है, क्योंकि वो एक केज में बंद है, और केज में बंद होना तो किसी को पसंद नहीं, चाहे वो एनिमल हो या कोई पर्सन। तो ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि आप इसके अंदर हो, मतलब ये शेर के साथ नहीं, अकेले। शेर के साथ तो कोई भी नहीं रह सकता। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगेगा। अगर आप केज में हो तो आपको डर कब लगेगा? व्हेन द रिंग मास्टर्स रेजेस द व्हिप एट मी, जब रिंग मास्टर मुझे मारने के लिए अपना जो चाबुक है उसे उठाएंगे, तब मुझे डर लगेगा। क्योंकि मैं तो केज में बंद हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मुझे डरना ही पड़ेगा, और वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। आई विश दैट, और जो मैं केज के अंदर हूँ तो मैं क्या विश करूँगा कि मैं जल्दी से या इससे बाहर निकल के फ्री हो जाऊँ। तो अगर आपको कोई केज में बंद कर देगा तो आपकी विश क्या होगी? ऑफ कोर्स एक ही विश होगी कि मुझे यहाँ से जल्दी से फ्री कर दो। थर्ड वन इज़ आई एम सैड, मैं उदास हो जाऊँगा। कब? जब मुझे अपने जंगल और अपने फ्रेंड्स की याद आएगी। फोर्थ वन इज़ इफ़ आई हैड अ चांस, अगर मुझे एक चांस मिला। अगर आप केज में बंद हो और आपको एक चांस मिला कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो जल्दी से भाग के जंगल में चली जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रह लूँगी। फिर से लास्ट वन इज़ आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? कि आप केज में बंद हो और आपकी जो परिस्थिति, मतलब आपकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर लोग हंसे और लोग मुझे परेशान करें, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो सोचो, आपको अगर कोई भी केज है उसमें बंद कर दिया जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। तो आप ज़रा सोचिए कि आप किसी भी एनिमल्स, या फिर अभी तो ट्रेंड है कि लोग अपने घरों में मछली घर रखते हैं, फिर वो केज रखते हैं जिसमें पैरट्स होते हैं। वैसे सब मतलब कोई भी बर्ड्स या कोई एनिमल्स को कैच करके रखते हैं। तो ज़रा सोचो कि उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वो एक केज में बंद हो, और हम उनको देख के बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हमें ये खुद पता नहीं होता कि वो कितनी तकलीफ़ में है। सो लेट्स रीड पेज नंबर 20। देखो यहाँ पे फिर से सांप आ गए, और अभी तो आपको सांप से डर नहीं लगता ना, क्योंकि हमें पता है कि ऑल स्नैक्स आर नॉट पॉइजनियस। देखो यहाँ पे हमें 4 स्नैक्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। लेट्स रीड अबाउट देम। डू यू नो, क्या आपको पता है? देखो अभी और एक नई जानकारी हमें मिलेंगी। मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स आर फाउंड इन द कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्नैक्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ देम ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनियस, लेकिन उन सब में से सिर्फ 4 टाइप के जो स्नैक होते हैं वही जहरीले होते हैं। देखो कितने सारे स्नैक्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 टाइप के, कौन से 4 टाइप के स्नैक्स ही जहरीले होते हैं, और उनके नाम क्या है? दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर, जिसे क्या बोलते हैं हम? दुबोइया, एंड सो स्केल वाइपर्स, उनके क्या बोलते हैं? अफाई। तो ये 4 टाइप के स्नैक्स है, वही बहुत ही जहरीले होते हैं। बाकी सब जहरीले होते हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन सबसे जहरीले सांप होते हैं वो ये 4 है। देखो हमें यहाँ पे 4 के पिक्चर्स दिए गए हैं। ये कौन सा स्नैक है? कोबरा है। मैं ये ज़रा हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली आप पढ़ सको। देखो ये कौन सा सांप है? कोबरा है। ये कौन है? दुबोइया है। ये कौन है? कॉमन क्रेट है, और ये अफाई है। ये जो 4 सांप है वही सबसे जहरीले है जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। देखो ये भी आपको शायद आज ही पता चला होगा, मुझे तो आज ही पता चला। नेक्स्ट वन इज़, अगेन हमको कुछ लिखना है। क्या लिखना है? लाइक स्नैक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड।
स्नेक चार्मर जैसे अपने गुजारे के लिए सिर्फ स्नेक पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे और कौन कौन से लोग हैं जो अपना गुजारा करने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग मंकी शोज़ करते हैं, जो बेयर शोज़ करते हैं, वो भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो शो करे और उनको कुछ मनी और फूड ग्रेन्स अर्न हो सके। फिर मिल्क मैन है जो कि दूध निकाल के फिर वो दूध बेचता है और पैसे अर्न करता है। फिर હોર્સ કાર્ટ ઓનર્સ હોતે जो ઘોડાગાડી કહીને આપણે ગુજરાતીમાં, એ ઘોડાગાડી ઘોડા વગર તો ચાલે નહીં, એટલે એનિમલ ઉપર डिपेंड થયું ને। પછી કેમલ कार्ट ओनर, वैसे ही जैसे हमने घोड़ा गाड़ी बोला वैसे ही बड़द गाड़ी भी उसमें आ जाती है, जो कि बड़द के बिना तो नहीं चलती। दैट काइंड ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। देखो मैंने तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा है, अभी आपको कोई और नाम भी याद आए तो आप भी यहाँ पे उस नाम को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स एक्टिविटी। देखो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है विच इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। आपको एक सर्वे करना है ऐसे पीपल का जो कि एनिमल अपने पास रखते हैं। सो हमें इसमें क्या करना है, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड। हमारे आसपास में ऐसे पीपल के साथ बात करनी है हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, जो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए एक या एक से ज़्यादा एनिमल्स को अपने पास रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ हॉर्स फॉर अ हॉर्स कार्ट, काउ फॉर मिल्क, हैंस फॉर एग एक्सेट्रा। देखो ये एक और एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे मिला, हैंस फॉर एग्स। तो वैसा हमें एक सर्वे करना है, आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग हो जिनके पास एनिमल्स हो और वो उनके थ्रू ही अपना गुजारा करते हैं। सो हमें सर्वे में क्या करना है, एक तो बात करनी है उनसे और फिर उनके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे 3, उसके आंसर्स करने हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम द एनिमल दे कीप, और उनके पास कौन कौन से एनिमल है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो मैंने सर्वे किया, मेरे आसपास है जो लोग हैं उनके पास काव है, ऑक्स है और बफेलोज है। सेकेंड वन इज़ आपको सर्वे करना है, हाँ, और फिर आपको अपने सर्वे के हिसाब से इनमें आंसर्स लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, उनके पास कितने एनिमल्स है। जो मैंने सर्वे किया उनके पास तो टोटल 9 एनिमल्स है। अभी आपने सर्वे किया उनके पास कितने एनिमल्स हैं, उनके यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस एनिमल्स, क्या उन एनिमल्स के लिए कोई भी सेपरेट प्लेस है या फिर वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। सो yes, there is a separate place for these animals. Separate sheds have been made for them. अभी मैंने जो सर्वे किया उनके पास तो काउस, ऑक्स एंड बफेलोज है, तो उनके लिए तो शेड्स बनाने ही पड़ेंगे, वरना तो वो આપણે કહીએ ને છૂટા છૂટા રખડવા માંડે તો આપણે આપણા બફેલોઝને કાઉસને કેમ ઓળખવા, એટલે એ લોકો શેડ્સ બનાવે, એટલે એ લોકો બહાર, એટલે જે એનિમલ્સ છે એ બહાર ના વયા જાય। નાવ ટર્ન ધ પેજ। उसी सर्वे को हम यहाँ पे कंटिन्यू करके कुछ और क्वेश्चंस है वो उसके आंसर हमें लिखने हैं। हु लुक्स आफ्टर देम, उनका ध्यान कौन रखता है। सो मैंने जो सर्वे किया उसमें जो एनिमल्स हैं उनके ध्यान रखने वाले का नाम क्या है, द मास्टर सोमा भाई है, वो उन एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू दीज एनिमल्स ईट, ये जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। सो दे ईट ग्रेस, हेज, फ्रेश फडर एंड ग्रेन्स एंड जो पानी होता है, फिर वो जो घास ने वो चारो ने बधु होय ने गाय ने भैंस ने खवड़ाववानुं एवुं बधुं ए बधी जो भैंस ने गाय ने होय ने बळद ने बधुं खाय। अने तमे जे सर्वे कर्यो अने तमे जे एनिमल्स जे लख्या छे ए जे खाता होय ई लखवानुं। नेक्स्ट वन इज़ डू द एनिमल एवर फॉल इल, क्या जो एनिमल्स है जिनका आपने सर्वे किया है या कभी बीमार पड़े हैं। व्हाट डज़ द कीपर डू देन, अगर वो बीमार पड़े तो कीपर उनके लिए क्या करेगा। सो कीपर कॉल दी
डॉक्टर। जो हमारे जैसे इंसान के डॉक्टर होते हैं वैसे ही एनिमल्स के डॉक्टर भी होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनकी दवाइयाँ लिख के देते हैं। फिर कोई भी इंजेक्शन होते हैं तो जैसे मतलब जैसी उनकी बीमारी होती है वैसे ही वो एनिमल्स के डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं वैसे ही आपको और क्वेश्चंस बनाने हैं और उनको क्लास में डिस्कस करना है। एंड लास्ट वन इज़ मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड आउट इन द क्लास। फिर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है और फिर आपका जो रिपोर्ट रेडी हो जाएगा पूरा, फिर आपको वो अपने क्लास में पढ़ना है। लेकिन अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको अपने घर पे रह के ही ये रिपोर्ट बनाना है। देखो अभी एक एक्टिविटी सर्वे वाली पूरी हो गई, लेकिन दूसरी एक्टिविटी है जो फन एक्टिविटी है। सो आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि हमें क्या करना है। सो मेक अ स्नेक पपेट, हमें स्नेक का जो पपेट है वो बनाना है। सो वो कैसे बनाना है, लेट्स रीड। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स। हमारा जो सॉक्स है उनकी जो ओल्ड पेयर है वो लेनी है, लेकिन नई मत लेना वरना मम्मी डांटेगी। इसीलिए जो ओल्ड पेयर है उनकी एक ओल्ड सॉक्स है उनकी एक पेयर लेनी है। बाद में क्या करना है, पुट ऑन योर आर्म, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको वो अपने आर्म पे पहन लेना है। नेक्स्ट वन इज़ स्टिक बटन और बिंदीज फॉर आइस। जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ आप बटन भी लगा सकते हैं या फिर बिंदी, मतलब कोई मम्मीनो दीदीनो चांदलो હોય ને એ भी તમે લગાવી શકો એઝ અ આઈ ઓફ સ્નેક। नेक्स्ट वन इज़ कट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर। फिर आपको क्या करना है, जो रेड पेपर होता है उनकी जो लॉन्ग स्ट्रिप होती है वो हमें कट करनी है। किसके लिए, फॉर यूजिंग एज अ टंग एंड स्टिक इन द प्लेस एज शोन इन द पिक्चर। फिर वो रेड स्ट्रिप हमने जो काटी है उसे हमें यहाँ पे स्टिक करना है। देखो मैं ज़रा हटा दूँगी तो इसीलिए आपको क्लियरली दिखेगा। देखो यहाँ पे है ना, वैसा हमें यहाँ पे स्टिक करना है ताकि वो उसकी टंग जैसा लगे कि भाई वो स्नेक की टंग है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप कट। देखो यहाँ पे जैसा दिखाया गया है ना, ऐसा वी शेप का कट बनाना है ताकि वो प्रॉपर टंग ही लगे। एंड फाइनली योर स्नेक इज़ रेडी, और फाइनली आपका स्नेक है वो रेडी हो जाएगा। नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट, और आप इस पपेट के साथ खेल सकते हैं जिसकी आइज़ भी है और टंग भी है, और ये आपका स्नेक भी रेडी हो गया। सो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेक अ पपेट, और इसी तरह आप अपना पपेट भी बना सकते हैं। तो ये तो एक फ़न एक्टिविटी है, तो ये तो आपको ज़रूर करनी होगी फॉर योर फन। देखो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा ये उसकी समरी टाइप है। सो द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच और कीप स्नैक। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि भाई कोई स्नैक को पकड़ नहीं सकता और अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा क्यों बनाया, क्या, क्योंकि लोग जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को मार के फिर उनका स्किन और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आपको क्या लगता है कि ऐसा लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और आपको उसके रीजन्स भी लिखने हैं। अगर होने चाहिए तो कौन कौन से रीज़न से होना चाहिए, और ये लॉ नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से रीज़न से नहीं होना चाहिए। एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, और फिर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। सो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, इसीलिए आपको अपने तरीके से लिखना है। आपको क्या लगता है कि भाई ऐसा कोई लॉ हो सकता है, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, विथ रीजन्स। सो स्टूडेंट्स, our chapter number 2 snakes and snake charmer is over here. So if you have any doubts you can anytime call me, or
आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। सो वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। So if you like this video, like, share